बड़ी खबर, हिंदुस्तान के दुश्मनों ने भारत की एकता और अखंडता को खत्म करने के लिए एक नया हथियार तैयार किया है जिसका नाम है रोहिंग्या। यूपी में रोहिंग्याओं के नेक्सस को तोड़ने की मुहिम चल रही है, जिसके तहत यूपी एटीएस ने मेरठ और बुलंदशहर से 4 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। हाफिज शमीउल्लाह, मोहम्मद इस्माइल, अजीजुल रहमान, मुफीजुर रहमान, ये तो महज चंद मोहरे हैं जिन पर भारत में अवैध तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ कराने का जिम्मा सौंपा गया था। इनका टारगेट था यूपी। आरोप है कि ये रोहिंग्या मुसलमानों को फर्जी दस्तावेज के सहारे ठिकाना बनाने में मदद करते थे। अब एक एक कर इन मोहरों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। मास्टरमाइंड नूर आलम उर्फ रफीक के इनपुट पर अवैध रूप से रह रहे 4 रोहिंग्याओं को यूपी एटीएस ने मेरठ और बुलंदशहर से धर दबोचा है। गिरफ्तार किए गए 4 व्यक्ति जिनका नाम और पता हमने आपको दे रखा है। प्रथम है हाफिज शफीक, दूसरा है अजीजुर रहमान, तीसरा है मुफीजुर रहमान तथा चौथा है मोहम्मद इस्माइल। यूपी एटीएस ने एक खास ऑपरेशन की शुरुआत की है जिसके तहत लगातार घुसपैठियों को बेनकाब किया जा रहा है। आरोप है कि ये रोहिंग्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर सोने की तस्करी जैसे संगीन अपराधों में शामिल थे। इसके साथ साथ मानव तस्करी एवं सोने आदि मूल्यवान वस्तुओं की तस्करी भी की जा रही है। कल जो लोग पकड़े गए थे उनके पास से तस्करी का सोना भी बरामद हुआ था। इसमें हवाला ट्रांजैक्शंस के भी प्रिलिमिनरी जो हम लोगों ने अभी तक जांच की है उसमें एविडेंसेस मिल रहे हैं। यूपी एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि म्यांमार के रहने वाले कुछ रोहिंग्या बांग्लादेश से भारत बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद एजेंट के जरिए भारत में दाखिल हो रहे हैं, जिसके लिए रोहिंग्याओं के आधार कार्ड से लेकर भारतीय पासपोर्ट तक तैयार किए जा रहे हैं। ये लोग उनका यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी कार्ड बनवाते हैं तथा उनसे भारी राशि वसूल करके उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में भारत में अवैध रूप से बतौर नागरिक स्थापित करने हेतु मूल्यवान कूट रचित प्रपत्र तैयार कराते हैं। देश में घुसपैठ करने वाले रोहिंग्याओं का इस्तेमाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर हवाला कारोबार में किया जा रहा है। यूपी पुलिस के मुताबिक मेरठ में हाफिज शफीक रोहिंग्याओं का गिरोह चलाता रहा है। यूपी पुलिस के मुताबिक मेरठ में हाफिज शफीक रोहिंग्याओं का गिरोह चला रहा था, जो महिलाओं की हवाई मार्ग से मलेशिया जैसे देशों में तस्करी के मिशन में शामिल था। ये ऐसा प्रथम प्रकरण है जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला जांच के दौरान प्रकाश में आया है और इन महिलाओं को लोगों ने यहाँ से लेकर मलेशिया तक भेजा है, जिसके बारे में आगे की विवेचना चल रही है। ये गिरोह गलत दस्तावेजों के जरिए नौकरियां दिलाकर कमीशन लेता था, साथ ही हवाला के जरिए काले धन का आदान प्रदान करते थे। घुसपैठिए बिचौलियों के जरिए यूपी में आते हैं। एक बड़े प्लान के तहत इन्हें बसाया जाता है। इनके रहने, खाने और काम दिलाने का इंतजाम किया जाता है। ये लोग फर्जी पते का इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिनों यूपी एटीएस ने 2 रोहिंग्या युवकों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक नूर आलम ने मेरठ के मोहल्ला दरबार पते का इस्तेमाल किया था। हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे रोहिंग्याओं पर नकेल कसने के मिशन के तहत रोहिंग्याओं पर कार्रवाई हो रही है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 1200 रोहिंग्याओं ने ठिकाना बनाया था। इनमें से सिर्फ 307 के बारे में ही सुरक्षा एजेंसियां जानकारी जुटा पाई थी। बाकी रोहिंग्या कहां गए, इसका कुछ अता पता नहीं है। अलीगढ़ पुलिस रोहिंग्याओं को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है। सर्च ऑपरेशन चलाकर रोहिंग्याओं को तलाशा जाएगा। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कहा था कि रोहिंग्या मुसलमान न सिर्फ अवैध घुसपैठिए हैं, बल्कि इनसे देश की सुरक्षा को भी खतरा है। इन्हें रहने की अनुमति देने से अपने देश के नागरिकों के हित प्रभावित होंगे, तनाव पैदा होगा, लिहाजा इनकी पहचान होना जरूरी है। अवैध तरीके से भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या के होने की बात कही जाती है। जम्मू, दिल्ली और यूपी में इनका अहम ठिकाना है। हरियाणा और राजस्थान में भी रोहिंग्याओं की मौजूदगी है। जम्मू में सबसे ज्यादा करीब 10,000 रोहिंग्या हैं। यूएनएचआरसी में करीब 14,000 रोहिंग्या रजिस्टर्ड। संकट बड़ा है। यूपी चुनाव में गड़बड़ी का अलर्ट है।
यूपी में सुरक्षा बल सतर्क, रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों के नेटवर्क को तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ अभिषेक शर्मा, न्यूज़ नेशन, मेरठ।